जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज अपन लोग पढ़ेगा ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। डेफिनेशन है अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक, इंग्लिश में डेफिनेशन है सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, और हिंदी में डेफिनेशन है 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए क्योंकि दोनों माध्यमों में, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने की निंजा टेक्निक मुझको हासिल है। अब कोई भी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी थ्योरम। अगर इस थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा कोई ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन ना हो पाएगा। ठीक है, ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो पाएगा, त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब कि क्या मतलब हुआ कि हमने इस ट्राइंगल में सपोज करिए ये वाली लेंथ ए है, यानी ए बी हमारी ए है, ए सी हमारी बी है और बी सी हमारी सी है। तो उस हिसाब से सपोज दैट ए बी एंड सी आर द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर दैन सी, ए प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर दैन बी एंड बी प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर दैन ए। इसका मतलब ये हुआ, आसान भाषा में समझ लीजिए, कि किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए, किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन होने के लिए दो साइड का सम, यानी दो साइड को जोड़ने पे दो साइड का योग जो होगा हमेशा और हमेशा तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तभी वो ट्राइंगल निर्माण कर पाएगा। ठीक, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ये एक थ्योरम हो गई। दूसरा थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ट्राइंगल के अंतः कोणों का, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे जैसा आप ट्राइंगल बनाइए, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री हमेशा ऐड करने पर आएगा। यानी तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्लासिफिकेशन पे आते हैं, क्योंकि थंबनेल में सेकंड पॉइंट हमने क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है। ये आ गया क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण जो है वो दो आधार पे है, या कहें हम शब्दों को बदल के कि त्रिभुज के दो बंटवान पैदा हुए हैं। पहला है भुजाओं के आधार पे और दूसरा है कोणों के आधार पे। ठीक, भुजाओं के आधार पे जो हमारे त्रिभुज हैं वो है, पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल, हिंदी में बोले तो समबाहु त्रिभुज। दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है स्केलेन ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब आती है बारी कोणों के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर आल्सो 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। फिर से समझ लीजिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन, जो ट्राइंगल्स का वर्गीकरण किया गया है वो दो आधार पे किया गया है। कितने आधार पे? दो आधार पे। पहला है हमारा भुजाओं के आधार पे, दूसरा है हमारा कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे पहला है समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में स्केलेन ट्राइंगल। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पे भी ट्राइंगल तीन तरह के हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। इतना समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने थंबनेल में पूछा था, या थंबनेल में सवाल किया था कि हाउ टू ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाने के लिए आप कैसे उसको बनाएंगे। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप किसी भी पार्टिकुलर लाइन की, जैसे हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बेस वाली लाइन खींचा, बेस वाली जो नीचे वाली लाइन होती है, सबसे पहले नीचे वाली लाइन क्यू आर खींच लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, इसको हमने 5 सेंटीमीटर खींचा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का डेफिनेशन ये है कि तीनों साइड बराबर होती हैं। तीनों साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब इस वाले आर पे रख के एक आर्क बनाइए। आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, चाप बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आर पे रख के क्या बनाइए? एक आर्क बनाइए। उसके बाद इधर क्यू पे भी रख के एक क्या बनाइए? आर्क बनाइए। क्या बनाइए? आर्क। जहाँ पे दोनों आर इंटरसेक्ट करें, यानी प्रतिच्छेद करें, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद। जहाँ पे प्रतिच्छेद करें वहाँ से क्यू को, इस क्यू को पी से मिला दीजिए, उस पी को आर से बना दीजिए। इसका मतलब कि आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल जो बनेगा उसकी तीनों साइड
एक निश्चित होगी, एक निश्चित लेंथ की होगी, एक निश्चित लंबाई की होगी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, अ ट्राइंगल हुज ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट ज़रूर लिखा कीजिए एरिया के फॉर्मूला में। क्यों? क्योंकि हमारी नज़र सीधे गलती पे जाती है, कहाँ पे बच्चे ने गलती किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की कोई दो साइड इक्वल होती हैं, कोई दो साइड इक्वल होती है। ध्यान से देखिए, ये 6 है, कौन सा? XY, और ये XZ भी कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक। YZ हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो एक अलग हो गया, दो इक्वल हो गए। अब थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये थ्योरम कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, थ्योरम कहता है, ठीक है। थ्योरम क्या कहता है? अंग्रेजी में ये कहता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये कहता है थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जब ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने ये एंगल Y और इसके अपोजिट ये एंगल Z भी इक्वल होगा। अब डेफिनेशन पे आते हैं। अ ट्राइंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाय थ्योरम टू एंगल्स विल आल्सो बिकम इक्वल। सो एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Z सिंस XY इज इक्वल टू XZ, फिगर के अनुसार, ठीक। अगर बेस दिया हुआ है किसी ट्राइंगल का और हाइट दिया हुआ है, देखिए बेस नीचे वाली लाइन 5 सेंटीमीटर है और हाइट अगर दिया हुआ है किसी ट्राइंगल का, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट स्क्वायर यूनिट्स। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के हिसाब से, साइड्स के हिसाब से तीसरा है स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। अ ट्राइंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड टेढ़े बाकुल हों, यानी कोई निश्चित लंबाई की ना हो, किसी पार्टिकुलर लेंथ का कोई साइड ना हो, ठीक। जैसे हमने बनाया AB 3 सेंटीमीटर, AC 5.5 सेंटीमीटर और BC 5 सेंटीमीटर। अब अगर कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड की लेंथ दी हुई है, जिसके तीनों साइड की लेंथ आपको मालूम है, ठीक, तो आप ना इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगाइएगा, ना 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट्स का फॉर्मूला लगाइएगा, आप लगाइएगा हेरोन्स फार्मूला। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हेरोन्स, उन्होंने ये फार्मूला दिया, इफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नोन देन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय √S, S - A, S - B, S - C स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये SABC कहाँ से पैदा हो गया? इधर ध्यान दीजिए, यहाँ से पैदा हुआ है। When all 3 sides are known where S is the semi perimeter, S सेमी पेरीमीटर मतलब ये हुआ कि तीनों साइड को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसका सेमी पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर कैसे आता है? लेंथ को ऐड करने पर, तीनों लेंथ को या कोई भी फिगर उसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 3 साइड हो, 4 साइड हो, जितनी भी साइड हो उसको ऐड करने पे आएगा। तो सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा? तीनों साइड को ऐड कर दीजिए और उसके बाद 2 से डिवाइड करिए। सेमी मतलब आधा, सेमी सर्किल सुना होगा आपने, आधा सर्किल। उसी तरह सेमी पेरीमीटर मतलब S is equal to 1, S is equal to A plus B plus C upon 2, where A, B and C are the 3 sides of the triangle। और S क्या होगा? सेमी पेरीमीटर बता चुका हूँ मैं, तीनों साइड को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसका है, इसका पेरीमीटर कितना आएगा? 13.5, और 13.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा सेमी पेरीमीटर। 13.5 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 6.75। 6.75 आपका क्या आएगा? सेमी पेरीमीटर, ठीक। अब ये है आखिरी पेज, इसको भी देख लीजिए, ठीक। ये एंगल के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया था हमने, बात समझ आई ट्राइंगल का, उसका पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हुज ऑल इट्स एंगल्स मेजर लेस देन 90 डिग्री, जिसकी सारी एंगल 90 डिग्री का मुँह देखिए, 60 है, ये 65 है, ये 55 है। ट्राइंगल ABC इज़ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगला आता है राइट एंगल ट्राइंगल, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। देखिए हमने कंपास से इसलिए बनाया है ताकि आपको लगे मैं पढ़ा लिखा टीचर हूँ, नहीं तो मैं प्रोटेक्टर से भी बना सकता था, बचपने वाला काम नहीं किया मैंने, ठीक है। अ ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल मेजर 90 डिग्री, ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री। ये ऑब्ट्यूज जो होता है उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 अंश से ज़्यादा होता है। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं अंश, 90 अंश से अधिक होता है, इसलिए बोलते हैं इसको हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं सम कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है।
राइट एंगल का कोई एक एंगल 90 एग्जैक्ट होता है, 90 डिग्री एग्जैक्ट होता है, ठीक है। और एक्यूट एंगल का सभी एंगल 90 डिग्री से कम होता है, ठीक। अब चूंकि इन तीनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि पहले ही पेज में हम बता चुके हैं आपको कि एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक। इसलिए मैंने ये 65 ये 55 तीनों को ऐड करिएगा, कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल 140, 25 एंड 15 डिग्री, तीनों को ऐड करिएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ट्राइंगल का सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दुआओं में हमको याद रखिए ताकि आइंदा भी ऐसे हम वीडियो बनाते रहें और आप लोग के ज्ञान में इजाफा होता रहे। जय हिंद, जय भारत।